प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 घंटे का ये अहमदाबाद का दौरा है और इस 2 घंटे के दौरान लगभग जो 1 घंटे का वक्त है ये समय उन्होंने क्रैश साइट और अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जो घायल है उनसे मुलाकात में बिताया है और लगभग 1.25 घंटे के बाद ये अपनी 2 विजिट पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वापस आ पहुँचे हैं। और अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर की तरफ की बात करें तो अंजलि रूपानी मौजूद हैं जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी है। उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजय रूपानी काफ़ी करीबी 2 नेता माने जाते हैं और सीधे तौर से गुजरात में एक बीजेपी नेता के तौर पर कद्दावर नेता के रूप में विजय रूपानी जाने भी जाते थे। लेकिन फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात करें तो CR पाटिल जो कि गुजरात प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, इनके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री समेत अलग अलग विभागों के मंत्री और अधिकारियों की जो मौजूदगी हो अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर की तरफ है। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर अलग अलग जो एजेंसीज अब तक इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ी हुई हैं उनसे इस पूरे घटना को लेकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। हालांकि क्रैश साइट पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे भी थे तब भी उनको सारी जानकारियां जो हैं वो मुहैया जरूर से करवाई गई है, लेकिन आने वाले समय में कब तक अलग अलग एजेंसी अपने रिमोट देंगी और क्योंकि ये घटना पर न सिर्फ भारत की लेकिन पूरे विश्व की नजर है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अस्पताल पहुंचे थे उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर वो घायलों से मुलाकात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर गए थे, लेकिन उसके साथ आप देखिए किस तरीके से दूसरी मंजिल पर जाकर प्रधानमंत्री ने वहां पर मुलाकात की है। आज जो घायल लोग हैं उनसे जो एडमिट हैं उस अस्पताल में, उससे पहले क्रैश साइट पर पहुंचने की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर उन्होंने पूरा देखा कि कहां पर किस तरीके से ये क्रैश हुआ था और उसके बाद ये हादसा इस बड़े पैमाने पर क्यों इस रूप में नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज लगभग 2 घंटे के गुजरात दौरे पर मौजूद हैं, यहां पर लगभग 10:30 बजे वो यहां से वापस निकलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री किस तरीके से हर एक इस पूरे वार्ड में जाकर हर एक बेड के पास जाकर जो घायल हैं उन सब से मुलाकात उन्होंने की है, उन सब की बातों को सुना है, मुमकिन है उनसे ये पूछा है कि वो किस हालत में इस समय हैं। नीचे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे उस समय, जैसा आप हम जो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख भी सकते हैं कि जो जहां पर विमान का हिस्सा घुसते हुए आके पूरे अगल बगल की सारी इमारतें आग के हवाले रही, वहां पर जो लोग घायल हुए थे वो सब इस अस्पताल में यहाँ पर पीछे भर्ती हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना कि वो किस स्थिति में हैं, किस हाल में हैं। विद्या जी बिल्कुल, इस वक्त हम अस्पताल के ठीक बाहर हैं, यहीं पे प्रधानमंत्री पहुंचे थे और अब जैसा तकरीबन 18-20 मिनट वो यहाँ थे, जिस दौरान उन्होंने 3rd फ्लोर पे जो काफी सारे पेशेंट्स है, काफी कॉर्डन ऑफ एरिया है ताकि कोई लोग उन्हें परेशान न करें, लोगों की रिकवरी जल्दी से जल्द हो, इसकी वजह से उस पूरे इलाके को 3rd फ्लोर को जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर जब मिले तो काफी कम लोग थे जो अस्पताल के अंदर गए मिले। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा गुजरात के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो वापस आए हैं, जायजा ले रहे हैं कि किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज की कमी है अगर यहाँ, तो अगर उसके लिए वो कुछ मुहैया कर सकें तो कोशिश पूरी यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जल्द से जल्द। और सबसे ज्यादा श्वेता जो 72 आवर्स है वो सबसे बड़ा जो इंतजार है परिवार के लोगों को जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, ये बहुत बड़ा इंतजार है क्योंकि आप सोचिए उन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है और साथ ही अब उनके पार्थिव शरीर को एक कह लीजिए क्लोजर के लिए उन्हें अब तकरीबन 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। मैंने कई सारे अधिकारियों से बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सिस्टम और आप बढ़ा दें ताकि 72 आवर्स कुछ कम हो जाए, तो उनका यही कहना है कि नहीं, ये प्रक्रिया में डीएनए सैंपलिंग की जो टेस्टिंग है उसमें 72 आवर्स लगेंगे ही और यही वजह है कि इस पूरी साइंटिफिक टेस्टिंग में मैचिंग में तकरीबन जो 3 दिन लगने वाले हैं। कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की यही है कि किसी को परेशानी ना हो, बाकायदे इंतजार करने के लिए रूम्स बना दिए गए हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, जो लोग बाहर रहना चाहते हैं वो भी
उनको भी आने जाने में कोई सहूलियत अगर चाहिए तो वो भी दें। तो काफी ज्यादा आप देख लीजिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर में सीएमओ जो आरएमओ है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लेके ज्यादा जानकारी देने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या है, उसकी जानकारी। और साथ ही प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने किससे क्या बात किया उसकी भी थोड़ी जानकारी लेने की हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे। जो प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है उसकी तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही क्या बातचीत हुई है, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है, किस तरह के अपडेट्स लिए गए हैं, ये सारी चीजें अब से कुछ देर में, जैसा कि विद्या कह रही हैं, वो चीजें सामने आएंगी, वो बातें होंगी। इस बीच यहाँ पर परिजनों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, जो अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं यहाँ पर ताकि वो अपने डीएनए सैंपल्स दे सकें। जो 72 घंटे की प्रक्रिया, जो इंतजार का समय होता है, वो डीएनए सैंपल देने के बाद से 72 घंटे का समय होता है। और इसीलिए कोशिश ये भी की जा रही है कि जितने अभी तक सैंपल इकट्ठे हो चुके हैं उनका मिलान किया जाए और जल्दी से जल्दी जो सारे परिवार हैं उन सबको अगर डीएनए मिलान हो जाता है तो उन्हें पार्थिव शरीर सौंप दिए जाएं। हमारे साथ ब्रिजेश दोषी भी इस समय जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और साथ में ये आइडेंटिफिकेशन, ये एक लंबी प्रक्रिया है जो इस समय यहाँ पर सरकार और प्रशासन के सामने रहेगी। बिल्कुल श्वेता, देखिए अब जो हालात हैं वो वक्त मुश्किल है। जो परिजन है वो जल्द से जल्द अपने खोए हुए व्यक्ति की जो एक आखिरी निशानी लेना चाहते हैं, पर उसमें जो समय जाएगा 72 घंटों का समय जो है, क्योंकि डीएनए सैंपलें मैच करने हैं, क्योंकि जो लाशें वो इतनी क्षत विक्षित हालत में है कि किसी को पहचान पाना नामुमकिन के बराबर है। तो वैसे में अब सबके सैंपल लेने के बाद ही उनको अपने जो खोए हुए हैं उनकी जो कुछ आखिरी चीज़ें हैं वो मिल पाएंगी, तो वो उनकी जो अंतिम क्रिया कर पाए उसके लिए उनको अब इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये किसी भी परिवार के लिए बहुत जो है दुखदाई पल होता है कि जब आपको इंतज़ार करना पड़े, आपको पता है कि आपने अपना खो दिया है और उसके बाद जब आपको उनकी अंतिम क्रिया के लिए इंतज़ार करना पड़े तो वो बेहद ही जो है वो दुखदाई पल होते हैं। और वो भी आपको अस्पताल में बिताने पड़े कि कहाँ है उनकी बॉडी, वो आपको मिल नहीं पा रही या आप उसको पहचान नहीं पा रहे। उसके लिए जो वहाँ पे जो लड़ाई चलती है मन के साथ, वो एक बहुत ही खराब समय होता है किसी के भी लिए वो निकालना। और अभी सरकार का पूरा प्रयास है, प्रशासन पूरी कोशिश वही कर रहा है कि जितने भी लोग हैं उनके डीएनए सैंपल लेके उनको अपने परिजनों को, जिन्होंने अपने को खोया है, उनको जल्द से जल्द उनको लौटाया जाए ताकि वो अपनी अंतिम विधि कर पाए, अंतिम क्रिया कर पाए। उसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। पर जो अभी का जो प्रशासन के लिए भी दिक्कत वही है कि जो लाशों को पहचानना इतना आसान या मुमकिन नहीं है। तो वैसे में परिवार को भी संभालना और साथ ही पूरी प्रोसेस करना, दोनों चीज़ें जो है प्रशासन के लिए बड़ी जो है वो मुश्किल का काम अभी की सिचुएशन में दिख रहा है और वो प्रशासन अभी कर रहा है। एक और प्रधानमंत्री मुलाकात करके गए हैं, सांत्वना दी है। हालांकि जो घायल हैं उनसे मिल पाए हैं, परिजनों के साथ तो मिलना नहीं हो पाया, पर कुछ लोगों से जो है प्रधानमंत्री एयरपोर्ट में मिल रहे हैं। एक छोटी सी बैठक भी, रिव्यू बैठक की है उन्होंने। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी, उनकी पत्नी और उनके परिवार को वहां पे मिल रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब जो पहला चुनाव लड़े राजकोट से, तो विजय भाई ने ही जो है उनके पूरे चुनाव की जिम्मेदारी उठाई थी। तो वो तब से जो है एक अटूट नाता उनका रहा था रूपाणी परिवार के साथ, और वही चीज, और इसीलिए सांत्वना और ढाढ़स बंधाते हुए रूपाणी परिवार को प्रधानमंत्री मिल रहे हैं एयरपोर्ट पे। उनका ये विजिट जो था बेहद ही छोटा था। 2 घंटे के विजिट में उन्होंने क्रैश साइट की भी मुलाकात ली, अस्पताल की भी मुलाकात ली और एक रिव्यू बैठक के साथ जो रूपाणी परिवार है उनसे भी मुलाकात करके उनको भी ढाढ़स बंधाया है। तो ये उनका एक छोटा दौरा था जिससे उन्होंने कोशिश की है कि जो रिव्यू कर पाए, जो स्थिति है उसको कैसे तेज कर पाए, जो काम चल रहा है, जो बचाव कार्य हो गया उसके बाद अब जो है यहाँ पे क्रैश साइट पे भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि क्रैश साइट बंद कर दी है, किसी को भी वहां पे एंट्री नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वहां पे अभी भी सर्च कर रही है, जैसे आपने बताया था कि ब्लैक बॉक्स का सर्चिंग अभी तक बाकी है, तो वही चीजें अभी भी सर्च कर रही है। और जी वो सारे उपकरण चाहिए, वो सारे इक्विपमेंट्स चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, उतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा। आज जो ये तकनीकी युग है इसमें ये सारी चीजें सामने आ ही जाती हैं, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। और सबसे बढ़कर वो बात कि जो सर्वाइवर हैं वो जो विश्वास जी हैं वो इस प्लेन से निकलकर जीवित आए हैं और
वो भी उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की। अस्पताल में ही वो भी भर्ती हैं। दरअसल जब इस तरह की इंजरीज होती हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़े रहते हैं और आइसोलेट करके रखा जाता है। इस वजह से वो सेकंड और थर्ड फ्लोर का जो हिस्सा सिविल अस्पताल का यहाँ पर है, जहाँ प्रधानमंत्री भी गए, मुलाकात उन्होंने सभी घायलों से की है, जानकारियां उनसे ली हैं। कुछ ही देर में ये सारी चीजें सामने भी आएंगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, क्या क्या उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विश्वास जो पैसेंजर हैं, जो उसी विमान में सवार थे और इकलौते वो पैसेंजर हैं जो जीवित निकल कर आए हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। अभी तक तो जो जानकारी है उसके अनुसार उनकी जो सीट है वो मुमकिन है कि निकल आई थी, जिसकी वजह से वो अचानक खुद को हादसे की जगह से अलग और राहत कर्मियों के बीच से वहां से निकलते हुए, ये बातें उन्होंने आज तक को पहले भी बताई थी। और अब डॉक्टर्स की भी जाहिर है बातचीत हो रही है, वो होशो हवास में है, उनको ऐसी चोटें नहीं हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। तो उनसे भी और बहुत सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को, जैसा कि हम वहां पर देख सकते थे, गैलरी से चलकर वो गए थे दूसरी मंजिल की, और उसके बाद वहां पर उन्होंने वार्ड में जाकर हर बेड के सामने लोगों से रुककर बातचीत की है, जाना है, उनका कुशलक्षेम जाना है। प्रधानमंत्री 2 घंटे के दौरे पर जो अहमदाबाद आए, उसमें क्रैश साइट और अस्पताल दोनों जगहों का उन्होंने मुआयना किया है। दोनों जगह वो पहुंचे हैं। क्रैश साइट पर उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली है और यहां अस्पताल में उन्होंने सीधे तौर पर जो घायल लोग हैं उनसे जानकारियां हासिल की हैं।